ये तो अभी ये नहीं कह सकते कि साइकिल किसके हाथ में आएगी, लेकिन ये बात साफ है कि जो अखिलेश की टीम है वो मुलायम खेमे की हर कोशिश, हर रणनीति को नाकाम करने में लगी हुई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज पार्टी के उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। भले ही जाति और धर्म के आधार पर वोटों का गुणागणित बिठाने के लिए अदालत और चुनाव आयोग दोनों ने मना किया हो, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवारों को चुनने के लिए मायावती इस सिद्धांत के अलावा और किसी भी बात को तवज्जो नहीं दे रही हैं। बीएसपी के 300 उम्मीदवारों में 86 मुस्लिम समुदाय से। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में कुल 403 उम्मीदवारों में से 86 मुस्लिम समुदाय से थे। इन दोनों आंकड़ों के आकलन से साफ हो जाता है कि बीएसपी अपनी हर लिस्ट के साथ मुस्लिम समुदाय को सिर्फ एक ही संदेश दे रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह मुस्लिम वोट इस बार बंटना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा की सीटों पर तय किए गए बीएसपी के सभी उम्मीदवारों की भी ये संयुक्त बैठक बुलाई गई है, ताकि फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। 100 नामों वाली बीएसपी की अभी तक 3 लिस्ट जारी हो चुकी हैं। शनिवार को जारी लिस्ट में 36 मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह मिली। इसके पहले जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें 22 मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए थे, जबकि पहली लिस्ट में भी बहन जी ने 24 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुना था। यूपी में जीत के लिए बीएसपी सुप्रीमो ने पहले ही तय कर लिया है कि कुल 403 उम्मीदवारों में से 97 मुस्लिम समुदाय से होंगे, 87 दलित समुदाय से, जबकि 106 पिछड़ी जाति से। अगड़ी जातियों के लिए उन्होंने 113 उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा 86 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। मतलब ये कि मायावती इस बार 2007 की तरह फिर से दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण की तिकड़ी के दम पर सत्ता में वापसी की राह तलाश रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं, कोई जातिवादी पार्टी नहीं, वह लोकतांत्रिक पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में क्या है उसके बारे में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। हमारा मुख्य लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में विकास विरोधी, भ्रष्टाचार और गुंडा राज की प्रतीक सपा बसपा का सफाया हो, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और विकास की सोच वाली सरकार आए। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। देश और दुनिया में एक आदर्श और मूल्यों की राजनीति के साथ साथ एक आदर्श स्थान उन्होंने बनाया है। प्रदेश में भी उसी तर्ज पर एक सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। समाजवादी परिवार में गहराते खींचतान ने मायावती को यूपी में बीजेपी के सामने सबसे प्रबल चुनौती रखने का मौका दे दिया है। बीजेपी से टक्कर लेने के लिए वो दलित और मुस्लिम समाज जैसे गैर भाजपा वोट बैंक को अपने टिकट बंटवारे के जरिए संबोधित कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार उतारकर उन्होंने बीजेपी के समर्थक वोटों में भी सींध लगा दी है। मायावती ये तय करने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम समाज के वोटों का विभाजन रोककर बीजेपी के कैलकुलेशन को बिगाड़ दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।